हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन वाज बेसिकली अ 7-member Indian statutory body which was set up in England on 8 November 1927। स्टैट्यूटरी कमीशन या स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब वो बॉडी होती है विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेचर हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो। तो ये कमीशन क्यों अपॉइंट की गई थी? दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन in order to review the system of government which was set up by the Act of 1919। जो 1919 का एक्ट पास किया गया था फॉर इंडिया, उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि आफ्टर 10 years a commission or committee will be appointed which will review the system of government, the mechanism, its functions set up by the Act of 1919। इस कमीशन को बेसिकली 1929 में आना था, क्योंकि 1919 में एक्ट पास हुआ तो 10 साल 1929 में होते हैं, लेकिन 2 साल पहले ही जो है इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, क्योंकि ब्रिटिश में इलेक्शंस होने वाले थे, कंजर्वेटिव पार्टी का रूल वहां पर था। तो कंजर्वेटिव पार्टी को ऐसा लगा कि आफ्टर द इलेक्शंस क्या पता जो है लिबरल गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी वजूद में आएगी, एंड दे नेवर वांटेड टू लीव दिस इनटू द इररेस्पॉन्सिबल एंड इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स ऑफ लिबरल गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी इन इंग्लैंड। तो इसका फंक्शन क्या था? टू रिव्यू द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेट अप बाय द एक्ट ऑफ 1919। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस थे, to review the system of education in India and to suggest whether it was imperative to set up second chamber at provincial level। provincial legislature में second chamber का होना जरूरी है या नहीं है। and later on it was given another task to review the relationship between British Indian government and native states। तो ये कमीशन जो है सेटअप की गई थी 8 नवंबर 1927, लेकिन दे लैंडेड इन बॉम्बे, यानी कि हिंदुस्तान में यह कब पहुंची? 3 फेब 1928। और जिस दिन ये हिंदुस्तान में पहुंची, इट वाज ग्रीटेड बाय कंट्री वाइड हड़ताल एंड प्रोसेशंस एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू द कंट्री। और ये कमीशन जहां भी जाता है, इट वाज ग्रीटेड बाय अ वेव ऑफ ब्लैक फ्लैग्स with slogan written on them, Simon go back, Simon go back। और ये माना जाता है कि ये स्लोगन जो है Simon go back का, it was coined by Yusuf Meherali, who was an active member of Congress Socialist Party। तो demonstrations throughout the country होते हैं, और इस एंटी साइमन जो है एजिटेशंस में यूथ्स और स्टूडेंट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी पार्टिसिपेशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक अपसर्ज देखने को मिलता है। नेहरू एंड बोस इमर्ज्ड एज द लीडर ऑफ दिस न्यू वेव ऑफ यूथ्स एंड स्टूडेंट्स। अब पुलिस का क्या रवैया था? तो द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैम डाउन हेवीली ऑन प्रोटेस्टर्स, और इन्होंने हर किसी को जो है पीटना शुरू किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, इवन बुजुर्ग लोगों को नहीं बख्शा गया। जवाहरलाल नेहरू एंड जीबी पंत जो है उनको लखनऊ में पीटा गया, एंड लाला लाजपत राय वाज बीटन इन पंजाब, एंड वो मतलब he received some severe blows on his chest in October 1928, and finally on 17th November 1928 he breathed his last, यानी कि वो जख्मों की ताब न लाते हुए इस दुनिया से जो है चल बसे। तो अब इंपैक्ट क्या हुआ इसका? जो एंटी साइमन एजिटेशंस इंडिया में हुए या साइमन कमीशन इंडिया में आई, इसके इंपैक्ट क्या हुआ? तो द एंटी साइमन एजिटेशन रेडिकलाइज्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को फर्दर रेडिकलाइज किया। इट गिव न्यू एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज which was
adopted by Indian National Congress in 1929 session, annual session of 1929, was outcome of such circumstances. It was the outcome of circumstances which was created by the anti-Simon agitations. It forged unity among the nationalists. जो Saurajists थे, they joined the mainstream Congress party, and a section of Muslim League under Muhammad Shafi supported and fully participated in anti-Simon agitations. It created condition responsible for preparation of Nehru report. लॉर्ड बिरकनहेड जो है वो यहां पर एक चैलेंज थ्रो करते हैं इंडियंस के सामने, टू यूनाइट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म एंड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। एक रिपोर्ट तैयार की जाए, एक लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तैयार की जाए जो तमाम पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो। जो लॉर्ड बिरकनहेड ने एक चैलेंज दिया इंडियंस को, इसी के इवज में जो है नेहरू रिपोर्ट आती है, एंड नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय ये मुस्लिम लीग, एंड मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो, लेकिन जब वो मॉडिफिकेशंस जो है रद्द कर दी गई, देन मुस्लिम लीग कैम आउट विद इट्स ओन रिपोर्ट, विद इट्स ओन लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जो जिन्ना ने दिए थे, जिन्हें हम बोलते हैं जिन्नाज 14 पॉइंट्स। Further, it created circumstances for launching of civil disobedience movement, और इसके बाद ही जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुई। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आएगा, साइमन कमीशन वाज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या व्हाट इट वाज? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टैट्यूटरी बॉडी थी, विच वाज एस्टेब्लिश्ड, सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये किसने सेटअप की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कहां पे सेटअप की थी? इंग्लैंड में। किस दिन सेटअप हुई थी? 8 नवंबर 1927। इंडिया ये कमीशन कब आई थी? 3 फेब 1928। और इसके मेंबर्स कौन कौन थे? देयर वर 7 मेंबर्स और ऑल 7 वर ब्रिटिशर्स, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी गुस्सा हुए एंड अ सीरीज ऑफ एजिटेशन स्टार्टेड। इसके चेयरमैन जो है सर जॉन साइमन, इसलिए जिनके नाम पर जो है इसका नाम पड़ा साइमन कमीशन। इसके 2 जॉइंट चेयरमैनशिप थी, इसमें 2 चेयरमैन थे, सर जॉन साइमन एंड क्लीमेंट एटली। ये वही क्लीमेंट एटली है जो बाद में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। They held the joint chairmanship of this commission. बाद में जो है किस लीडर की डेथ हुई थी? लाला लाजपत राय। एंड यहां पर एक कंफ्यूजन जरूर रहता है कि लॉर्ड बिरकनहेड ने इंडियंस को एक चैलेंज थ्रो किया। हु वाज दिस लॉर्ड बिरकनहेड? तो कंफ्यूजन हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ साइमन कमीशन, जब हिंदुस्तान में आई थी उस वक्त कौन था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया? तो कंफ्यूजन हो जाता है इंसान। लॉर्ड बिरकनहेड वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और वॉइस रॉय उस वक्त जो है द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन इंडिया was Lord Irwin.